हाय गाइस, कैसे आप सब। और दोस्तों, आज हम यहाँ संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम एक विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें संस्कृत पढ़ने से पहले हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि हमें संस्कृत में क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संस्कृत लैंग्वेज, इसकी जो विषय वस्तु है उस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और देखो, हमें संस्कृत विषय में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपठित अनुच्छेद पर चर्चा करनी है, अपठित अनुच्छेद पढ़नी है। दोस्तों, हमें पेपर में कुछ छोटे छोटे गद्यांश दिए गए होंगे, उनमें से हमें क्या है 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। उसको पढ़ करके तो इस अपठित गद्यांश में हमें छोटे छोटे पैराग्राफ को पढ़ना है। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि जो संज्ञा, संस्कृत में जिनको हम संज्ञा कहते हैं उनके रूप करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ने हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ने हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़ने हैं दोस्तों हमें, और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ने हैं। और दोस्तों, हमें और क्या पढ़ना है, उकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ने हैं। इकारांत पुल्लिंग जैसे हमारे पास पितृ शब्द है, ये क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, इनके हमें शब्द रूप पढ़ने हैं। इकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द रूप है वो भी पढ़ना है। दोस्तों, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास जो सिलेबस में दिए गए हैं 7 शब्द रूप दिए गए हैं। दोस्तों, कितने, 7 शब्द रूप। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो इसमें सिलेबस में दिया गया है इसमें केवल 7 शब्द रूप दिए गए हैं, लेकिन हमारे 7 शब्द रूप से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, हमें इनसे भी और ज़्यादा पढ़ने होंगे, एडवांस स्तर का पढ़ना होगा, तब जा करके हमारा यूपी टेट क्रैक हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों और क्या पढ़ना है, घर परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, इनके जो है आसपास, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है उसके संस्कृत में नाम की हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, सर्वनाम शब्द पढ़ने हैं। सर्वनाम कितने होते हैं वे सब हम जब हम इसको क्रम से हैं अगली वीडियो में पढ़ाएंगे तो हम आपको विस्तार से सब कुछ पढ़ाते जाएंगे। और हमें क्या पढ़नी है, क्रियाएं पढ़नी है, धातु रूप पढ़ने हैं, कितने धातु रूप होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने लकार होते हैं, सब वो चीज़ हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत में नाम है, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये भी हम इस चीज़ में कवर करेंगे। इतना ही नहीं, ये तो हुआ दोस्तों व्याकरण। ये जो दोस्तों ये सब चीज़ है ये व्याकरण की चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि हमें यूपी टेट में संस्कृत की लघु व्याकरण तैयार करनी है दोस्तों। और उससे आगे हमें सबसे मेन चीज क्या है दोस्तों, इस व्याकरण के साथ साथ हमें संस्कृत विषय में क्या करना है, भाषा विकास का अध्ययन यानी कि पेडागोजी जो आएगी हमारी, साइकोलॉजी की आएगी, मनोविज्ञान भी संस्कृत भाषा का पढ़ना बहुत जरूरी है। और संस्कृत भाषा का जो मनोविज्ञान है बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें सभी नहीं पढ़ना, केवल इन बिंदुओं पर ध्यान देना है जो कि अधिगम और अर्जन हमें मनोविज्ञान में पढ़ना है। भाषा व्याकरण के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं वो चीज़ें हमें मनोविज्ञान में पढ़नी है। सुनने और बोलने की भूमिका, किसमें, संस्कृत भाषा में सुनने और बोलने की क्या भूमिका हो सकती है वो चीज़ हमें देखनी है। और क्या करना है, मौखिक और लिखित विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, यानी कि मौखिक भाषा के मौखिक और लिखित रूप में व्याकरण की क्या भूमिका हो सकती है। दोस्तों, ये पॉइंट हमें संस्कृत में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है। दोस्तों, संस्कृत भाषा को पढ़ाने में क्लास में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है, ये सब चीज़ हम आगामी वीडियो में कवर करेंगे। और क्या पढ़ना है, भाषा के कितने कौशल होते हैं वो सब कौशल हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, वो भी हमें पढ़ने हैं। और दोस्तों, भाषा बोध गम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना और पढ़ना, जो भाषा के 4 स्टेप दिए गए हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये इन पर भी हम विस्तृत चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे दोस्तों। और इनसे अलग दोस्तों
हमें क्या करना है, अव्यय पर पढ़ना, अव्यय पर चर्चा करनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आयोग है वो यूपी टेट में हमसे संस्कृत विषय को जो बढ़ाता है, जो संस्कृत विषय दिया गया है उसमें हमसे क्या क्या अपेक्षा रखता है। तो दोस्तों हमें अव्यय को भी तैयार करना है और क्या करना है, संधि। इसमें देखो आपके सामने क्या दिया गया है, सरल शब्दों की संधि और उनका विच्छेद, दीर्घ संधि। यहाँ केवल एक दीर्घ संधि दी है, लेकिन हमें एक दीर्घ संधि नहीं पढ़नी, हमें संपूर्ण दीर्घ संधि सहित संपूर्ण संधि पर चर्चा करनी है, संपूर्ण संधि को कवर करना है, जिससे हमारा एक भी प्रश्न न छूट पाए संधि विषय का। और दोस्तों और क्या पूछता है, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ये भी चीज हमें कवर करनी है। आयोग हमसे क्या अपेक्षा रखता है कि संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। और दोस्तों लिंग का, वचन का, प्रत्यार का, स्वर का, व्यंजन का, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, ये सब चीज हमें कवर करनी है संस्कृत भाषा के लिए। इसलिए ही हमें ये सब आयोग ने एक सिलेबस बना दिया है कि आपको शास्त्र बहुत है, बहुत सारी विद्या है, संस्कृत बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, बहुत वर्ल्ड वाइड एक भाषा है संस्कृत। लेकिन हमें उनमें से क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है वो हमें कहाँ से पता लगेगा, वो इस सिलेबस के माध्यम से हमें पता लगेगा। दोस्तों और हमें क्या पढ़ना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। और हमें समास पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, उपसर्ग भी पढ़ने हैं, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं, विलोम शब्द भी, कारक, प्रत्यय और वाच्य, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है दोस्तों। और यहाँ ज्ञान अड्डा 27 यूट्यूब चैनल पर ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से आपको सब चीज़ कवर करवाई जाएगी दोस्तों। बस केवल आपको इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है। और जिन साथियों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी है इनकी सब्जेक्ट की जो भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जानी चाहिए। तो दोस्तों और हम क्या पढ़ेंगे, सबसे मेन चीज़ हमें है कि कवियों एवं लेखकों की रचना क्या क्या चीज़ है, संस्कृत में कितने कवि हो और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, वो सब चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। और दोस्तों अब मैं आपको, ये तो था प्राइमरी का दोस्तों, ये जो सिलेबस था ये प्राइमरी लेवल का था। और अब हम दोस्तों यूपी टेट जूनियर लेवल के थोड़े से संस्कृत के सिलेबस के ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अब हम अभी आपके सामने हमने जो प्राइमरी का सिलेबस रखा संस्कृत भाषा का, अब हम जूनियर का सिलेबस आपके सामने रखने जा रहे हैं और थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या चीज़। तो दोस्तों ये रहा जूनियर का सेकंड लेवल का 6ठी से 8वीं तक का संस्कृत विषय का सिलेबस। और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और प्राइमरी और जूनियर लेवल में क्या चीज़ भिन्न है और क्या चीज़ सेम है, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों ये है देखो हिंदी, ये भाषा 1 हिंदी का सिलेबस है और इससे आगे आएगा हमारा संस्कृत का, ये इंग्लिश का है, ये भाषा 2 सेकंड, ये देखो सर भाषा सेकंड संस्कृत, भाषा सेकंड संस्कृत। इसमें आयोग हमसे क्या अपेक्षा रखता है कि हमें संस्कृत लैंग्वेज के लिए हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ तैयार करनी है। दोस्तों मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी व जूनियर का संस्कृत भाषा का जो सिलेबस है वो दोनों सेम ही है, दोनों में हमें एक ही चीज़ पढ़नी है। लेकिन बस अंतर कहाँ है, जो जूनियर का जो सिलेबस है उसमें
एक चीज एक्स्ट्रा पूछी गई है, वो है अलंकार। जूनियर में हमसे एक चीज एक्स्ट्रा क्या पूछी गई है, अलंकार। अलंकार और दूसरा विशेषण, ये दो चीज केवल एक्स्ट्रा पूछी गई है जूनियर के संस्कृत के यूपी टेट के सिलेबस में दोस्तों। और बाकी सब सिलेबस, बाकी जो सब सिलेबस है वो प्राइमरी और जूनियर का सब सेम है। समास उसमें भी है, समास इसमें भी है, लिंग वचन और काल का प्रयोग उसमें भी है, लिंग वचन काल का प्रयोग इसमें भी है, उपसर्ग प्राइमरी में भी पूछे गए हैं, उपसर्ग पर्यायवाची ये जूनियर में भी है, विलोम प्राइमरी में भी है, अलंकार कारक सब चीज प्राइमरी में भी है और जूनियर में भी है। केवल यहाँ पर जो आपको नई चीज पढ़ने को मिलेगी वो है अलंकार और विशेषण। अलंकार और विशेषण। तो दोस्तों दोनों प्राइमरी और जूनियर को कंबाइन करके हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने पूरा पाठ्यक्रम क्रम से है आपके सामने बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से आपको प्रस्तुत करेंगे। बस केवल आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। और ये तो रही थी सिलेबस की बात दोस्तों। और हम जो कल वीडियो डालेंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम प्राइमरी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम किस चीज़ को सबसे पहले किस पॉइंट को शुरू करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इस सिलेबस में से स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक इस पॉइंट को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। आप बस हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहना। और कल हम जो वीडियो लाएंगे आपके साथ उसमें स्वर के ऊपर आएगी। स्वर कितनी होती है, क्या होते हैं, संस्कृत में वर्णमाला कितनी है, वो सब चीज़ें आप सबको यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जाएगी। बस केवल आप हमारे साथ बने रहना सर। और उसके बाद हम आपके सामने प्रत्याहार वचन लिंग इस पॉइंट को ही क्लियर करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते जाएंगे। और बस आने वाले जनवरी की 30 और 29-30 तारीख को आप सब का जो पेपर आएगा 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर आने चाहिए। और ये दावा है 100%। जो इस चैनल को जो हमारे साथ संपूर्ण वीडियो पूरा पाठ्यक्रम हमारे साथ कवर करेगा उसके 30 में से 30 नंबर निश्चित 100% आएंगे। ये हमारा दावा है। ज्ञान अड्डा 27 यूट्यूब चैनल ये दावा करता है कि अगर आप हमारी देखी हुई वीडियो, हमारा पढ़ा गया पाठ्यक्रम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और उसको माइंड में रखते हैं तो आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे। ये हमारा 100% दावा है। धन्यवाद।